हेलो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको यादव बायोमेस्ट्री एवं ऑल एग्जाम कंप्लीट में स्वागत है। तो आज हम लोग डे नंबर 2 करने वाले हैं। डे नंबर 1 हो गया है, नहीं देखा है तो पहले 1 जाकर देख लेना। आज मिशन 1994 से चल रहा है, तो ठीक है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो कीड़ों के स्त्रावन रूप से। अगला नंबर है कार बैक्टीरिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो कार में जो लगा हुआ बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अगला नंबर है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। तो हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अबट्टू ग्रंथि। हमारे शरीर में आधारी उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन? अबट्टू ग्रंथि से निकलता है, अबट्टू ग्रंथि से। अगला नंबर है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली का बल्ब बना होता है फिलामेंट किससे? तो टंगस्टन। बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना हुआ है टंगस्टन से। अगला नंबर है कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। अगला है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। तो पृथ्वी पर कुल मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5%। अगला नंबर है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। अगला नंबर है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। अगला है बायोगैस में मुख्यतः होता है। तो बायोगैस में क्या होता है? मीथेन CH4 मीथेन। अगला नंबर है कि माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किया है? तो ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। अगला नंबर है कि मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से।
मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। अगला नंबर है कि स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अगला है कि सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तब होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। अगला नंबर है कि पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से। अगला नंबर है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या चीज है? तो CaOCl का होल शेयर मतलब CaOCl2। अगला नंबर है कि हीरा CaOCl की होल। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखते क्यों? हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखते क्यों? हीरा और ग्रेफाइट तो दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक होता है। दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक होता है। दोनों के कार्बन के परमाणु की संरचना पृथक होता है। अगला नंबर है कि प्राकृतिक बहुलक क्या है? प्राकृतिक बहुलक एक रबर है। प्राकृतिक बहुलक है रबर। प्राकृतिक बहुलक रबर। अगला नंबर है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने का उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस से। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने का उपयोग किया जाता है एसिटिलीन ढंग से। एसिटिलीन गैस का। अगला नंबर है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है मृदु लोहा के। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा के। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा? मृदु लोहा के। अगला नंबर है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिनजाइटिस। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों से सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिनजाइटिस। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिनजाइटिस। अगला नंबर है कि द्रव्यमान का SI मात्रक। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। अगला नंबर है कि पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है?
पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? बायोजियोग्राफी। अगला नंबर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक राशि है। कौन सा राशि है? तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है होती है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। अगला नंबर है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। अगला है कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। आप मिट्टी का अध्ययन पेंडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेंडोलॉजी। और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। और मिट्टी का अध्ययन पेंडोलॉजी। और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अगला नंबर है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो सोयाबीन एवं मशरूम। प्रोटीन का सर्वोत्तम सोयाबीन एवं मशरूम। अगला नंबर है कि धावनी तिरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। धावनी तिरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। धावनी तिरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। अगला नंबर है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। अगला है कि रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला नंबर है कि रेडियन किसकी ऊंचाई है? तो रेडियन कोण की ऊंचाई है इकाई है। कोण की रेडियन की इकाई है कोण की। ऑस्टेरेडियन समकोण की। और खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। अगला है कि भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो भारी जल शब्द ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का D2O। अगला नंबर है कि विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन ए जो आँखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। अगला है कि कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अगला है कि आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। अगला नंबर है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है डायनामाइट में तो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में। अगला है कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। शरीर में एनीमिया रोग किससे उत्पन्न होता है? आयरन की कमी माने लोहा की कमी से। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग आयरन की कमी से। अगला है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल होता है तो साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। अगला है कि वायुमंडलीय हवा का
सर्वाधिक घटक है? वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी पर 78% पावल जा है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक स्रोत है नाइट्रोजन। गैसोहॉल बनाता है पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से। अगला है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। अंधापन भी विटामिन ए की कमी हो, जो आंखों के लिए सबसे अच्छा है विटामिन ए। अंधापन हुआ है विटामिन ए की कमी से। अगला नंबर विटामिन ए से अंधा हो जाता हो। हाँ। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट। अगला नंबर है कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। जरा रीढ़ की हड्डी बोल जा, फीमर। रीढ़ की हड्डी जी कमर से। फीमर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। हाँ 206 हड्डियां होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक होती है दूरी का प्रकाश वर्ष। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज कौन किया है? तो एडरसन ने किया पॉजिट्रॉन की खोज। अगला है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। अगला है कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। अगला नंबर है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन होगा। अच्छा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन होगा। अगला नंबर है सोना का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 19.30 ग्राम सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 ग्राम। अगला है ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। सब लिखाई तो फिर पढ़े में निकलता है से। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थल सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है जो यह प्लास्टिक हो जाता है। अच्छा, ये प्लास्टिक। अगला है एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। अच्छा, आवेशित के 0। अगला है कि स्प्रिंग नियंत्रक उपकरणों में प्रयोग में घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखा कर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर। अच्छा, स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर। अगला है कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एवं विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज तक ठीक 90 डिग्री द्वारा थी वो। पीला, हरा एवं लाल रंगों का स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से होता है। अगला है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तब पीयूष ग्रंथि। उत्तर प्रश्न सब दिले है। अगला नंबर है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अगला नंबर है कि वायुमंडलीय
वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। अगला है प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करते हैं, किरण। अगला नंबर है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी। बैंगनी सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ, सभी को ओ सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ। स्पिग्नोमीटर क्या है? तो रक्तचाप को मापता है, रक्तचाप। अगला नंबर है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर। अगला है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रासायनिक अभिनेता एवं उद्योगपति का नाम क्या? अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल। अगला नंबर है किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? यक्ष्मा या टीबी। यक्ष्मा या टीबी BCG टीका। अगला है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर ने। अगला नंबर है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने है। रेडियम धर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने। अगला है कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो स्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। शोल्डर जो टाका मिश्र धातु है टीना और शीशा का। टीन और शीशा का शोल्डर मन टाका। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला नंबर है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं है, अक्रिय गैस है लेकिन वायुमंडल में नहीं है। अगला है पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक बैंगनी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। हाँ ये ठीक है। अगला है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है, अस्थि मज्जा के द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा होता है। अच्छा, पराश्रव्य तरंगों द्वारा होता है उनका मार्ग। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित। अगला नंबर है सस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की सस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि क्या है? सस्टेरिन खाओ बुढ़ापा। अगला नंबर है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अगला नंबर है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक रूप में
ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को जानते हुए ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। अगला है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। विटामिन। विटामिन खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन। अगला नंबर है भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफी में। सिस्मोग्राफी पर। अगला नंबर है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड। अगला नंबर है टाइफाइड। अगला है सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर मन क्षोभ मंडल पर हमें ये क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। अगला है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती? भूरी। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? भूरी मन ब्राउन। भूरी। पीली रोशनी रहता है और नीला रहता है तो भूरी दिखाई देता है। अगला सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला नंबर है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज या एवं स्थिति दोनों। गतिज एवं स्थिति दोनों। अगला है अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्य किस कारण मौत के शिकार? सिरोसिस उतरन रोग या सिरोसिस। 1993 सिरोसिस अल्कोहल का अधिक सिरोसिस या सूत्रन रोग। अगला है टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा रोग? तो आंत। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन होते हैं। बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। बिना शल्क वाली मछली होती है कैटफिश। अगला है कि ध्वनि वेग में न्यूनतम स्तर पर होती है वायु। ध्वनि वेग में न्यूनतम स्तर पर होती है वायु। अगला नंबर है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल। आर को भी में बदलता है विद्युत सेल। विद्युत सेल। अगला है कि कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। ठीक। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन। कॉफी में कैफीन होता है लेकिन चाय में थीन है। कॉफी में कैफीन होता है लेकिन चाय में थीन होता है तेजक पदार्थ। अगला है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है?
आर्द्रता आर्द्रता अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता। अगला नंबर है कि एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम है तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। एक सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। अगला नंबर की होती है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है समान। अगला नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस होती है अवशोषण? कार्बन डाइऑक्साइड। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। खींची हुई धनुष में संचित है स्थितिज ऊर्जा। अगला नंबर है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल हो। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। कुछ है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई बाह्य बल न हो। तब न्यूटन की गति की प्रथम नियम। अगला है कि जब एक चलती वस्तु की दुगनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी से बढ़ जाती है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी से बढ़ जाती है। अगला नंबर है कि विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। एक्स-रे के शोधक है रोएंटजन। एक्स-रे की शोधक है रोएंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर याद करता है तो हृदय की धड़कन। अगला नंबर है हम 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेते हैं। 16 से 18 बार। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेते हैं। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेते हैं। अगला है कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो कौन सा है? गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा कौन सा है? तो गतिज। अगला है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को। अगला है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की मात्रा डायोप्टर। लेंस की इकाई मात्रा डायोप्टर। DOS का अर्थ क्या होता है? डिस्क संचालन प्रणाली। DOS का अर्थ क्या होता है? डिस्क संचालन प्रणाली। अगला है कि
पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है श्वसन क्रिया द्वारा। श्वसन क्रिया द्वारा पौधा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर 10⁻12 किलोमीटर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। अगला है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 में 23। अगला नंबर है 23 जोड़े मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। अगला नंबर है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। अगला नंबर है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। अगला है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। अगला नंबर है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो कैलोरी के द्वारा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है कैलोरी के द्वारा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा कैलोरी के द्वारा। अगला है ओजोन परत का रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। अगला है एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। एक वस्तु की जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। अगला है डेक्टिलोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है तो बधिरों को। डेक्टिलोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है बधिरों को। थायराइड होता है धारिता की इकाई। थायराइड होता है धारिता की इकाई। अगला नंबर है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए कारण होता है टीटेनस। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है टीटेनस। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है AB ग्रुप। रक्त सर्वाही में कौन से सर्वग्राही है AB ग्रुप। रक्त समूह में कौन से सर्वग्राही है AB ग्रुप पॉजिटिव। और सर्वदाता O निगेटिव और AB ग्रुप सर्वग्राही लेने वाले। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है 72 बार। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है 72 बार। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है 72 बार। अगला नंबर है किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला नंबर है मानव आँख
का कैटरेक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। लेंस के ऊपर मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी। मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। अगला नंबर है, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला है? यकृत। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। अगला नंबर है कि चूना पत्थर अवसादी चट्टान की तरह है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान की तरह है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान की तरह है। अगला नंबर है कि एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर, कुंडली माने क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग, ब्रशेज। एक एसी जनरेटर मुख्यतः होता है आर्मेचर, क्षेत्रीय कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, क्षेत्रीय आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रेसेस। अगला नंबर है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर और ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा। 760 मील पर घंटा ध्वनि की चाल। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। अगला है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है इसमें कस कर लगाना चाहता है तो इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लग गर्म की हो गई हो। पीतल का प्लग ठंडी एवं और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है CaOCl के होल Cl चूना पत्थर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय है? तो पीला। कौन सा रंग दिए को अधिकतम स्मरणीय है? पीला। माचिसों में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। अगला है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन। क्लोरोफॉर्म में बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन। अगला है, चांदी का रासायनिक सूत्र प्रतीक क्या है? Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। अगला है, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची आवृत्ति होती है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची आवृत्ति होती है। अगला नंबर है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें है गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें है गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें है गामा
किरणें, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के। हैलोजन जो कांच का प्रहार करती है? ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच का प्रहार करती है? ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच का प्रहार करती है? ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अगला नंबर है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा किसका समय ज्यादा है? तो रेल इंजन का। एक चलती हुई कार एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा है? रेल इंजन का। अगला है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर किलोवाट से। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट से। अगला नंबर है कि हर्ज मात्रक है आवृत्ति का। हर्ज मात्रक किसका है? आवृत्ति का हर्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस। अगला नंबर है, डीएनए के मूल मात्रा क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मूल मात्रा क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मूल मात्रा क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अगला है, ऊर्जा संरक्षण के नियम अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। अगला नंबर है कि रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। रेल पटरी का पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। अगला नंबर है, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त? भौतिक शास्त्र 1930 में देवल गिल है। 1930 में भौतिक शास्त्र। डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार? विषय के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया है? भौतिक शास्त्र 1930 ईस्वी में। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन की। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई का है? नौवहन की। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया
न्यूटन ने। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन की। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन की। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है दिया न्यूटन ने। अगला फ्राइड। फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। सांख्यिकी से। फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। अगला नंबर है कि परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। परमाणु रिएक्टर किस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए? यूरेनियम। परमाणु ईंधन, परमाणु रिएक्टर यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। अगला नंबर है चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है चंद्र ग्रहण लगती है। अगला है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंगों को अधिक ही बिखेरता है। अगला नंबर है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लंबा होता है। अगला नंबर है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किस क्रिया के कारण? एक लैंप की बत्ती में किस क्रिया के कारण एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किसी क्रिया के कारण। अगला नंबर है कि मृदा विज्ञान या पेंडोलॉजी किसका अध्ययन है? तब मृदा या मिट्टी का। पेंडोलॉजी या मृदा विज्ञान, मृदा या मिट्टी का, मृदा या पेंडोलॉजी। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का। न्यूटन की गति व्यंजक प्राप्त होता है बल का। अगला नंबर है कि सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह एवं शुक्र ग्रह। बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह एवं शुक्र ग्रह। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण नहीं कर एंजाइम बोलते हैं प्रोटीन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए सतह श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। है 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर डिग्री, जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो 327 डिग्री सेल्सियस होगा। 327 डिग्री सेल्सियस।
जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह है 327 डिग्री सेल्सियस। अगला नंबर है कि यदि विस्थापन डी बल एफ दिशा में है तो की कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। अधिकतम एवं विस्थापन डी बल एफ दिशा में है तो कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। अधिकतम एवं धनात्मक। सरल आवर्त गति में आयाम ए एवं अवधि टी के साथ अधिकतम में 2 पाई ए टाइम। सरल आवर्ती गति में आयाम ए है एवं अवधि टी है। टी तो साथ अधिकतम वेग होता है 2 पाई ए बाई टी। अगला है एक कूलम आवेश में 6.25 गुने 10⁻18 कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला नंबर है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देती है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अगला नंबर है कि संधारित्री की धारिता का विषय मात्रक है फायराइड। अगला नंबर है प्रासरय ध्वनि की आवृत्ति है तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर प्रासरय ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 प्रति सेकंड से ऊपर। अगला नंबर है कि 100 वाट 250 वोल्ट चिह्नित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 एम्पियर। 100 वाट 250 वोल्ट चिह्नित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 एम्पियर। अगला है दाब की बीमा होती है ml-1 T-2 ml-1 T-2 दाब की ml-1 T-2 ml-1 T-2 अगला है रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है रेखीय समय संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रेखीय संवेग संरक्षण के आधार 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक। अगला नंबर है कि रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। रडार निकाय विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करता है। रडार निकाय विद्युत चुम्बकीय प्रयोग करता है। अगला विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है बराबर। विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश वेग तरंग का वेग है बराबर। अगला है एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन के वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। अगला नंबर है कि विद्युत रोधी माइका का परावैद्युतांक गुणांक क्या है 6.7। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युतांक गुणांक क्या है 6.7। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है 6.7।
6.7। विद्युत रोधी माइका का विद्युत गुणांक क्या है? 6.7। 6.7। अगला नंबर है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अगला है अपेक्षिक। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। है कैल्शियम सल्फेट। अगला है निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है कंकेव, कंकेव लेंस द्वारा या अवतल, अवतल, अवतल या कनकेव लेंस द्वारा। कनकेव, कनकेव लेंस या अवतल कॉन्वेक्स उत्तल तनिक है। अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। अगला नंबर है दिल का दौरा पड़ता है कोलेस्ट्रॉल के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण। अगला नंबर है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होता है? मीथेन। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस? मीथेन, मीथेन। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस होता है? मीथेन। अगला नंबर है कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त एवं ताप की ऊर्जा के रूप में, अवरक्त एवं ताप ऊर्जा के रूप में। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त, अवरक्त एवं तथा ताप ऊर्जा के रूप में, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। अगला है किसी पिंड का गुणधर्म है जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? संहति, संहति। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? संहति, संहति, संहति। अगला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में, आग्नेय शैल में, आग्नेय शैल में। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैल में। अगला है मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल, 0.5 डेसिबल। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना बार? 0.5 डेसिबल, 0.5 डेसिबल। अगला है उद्योगों में, उद्योगों में, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोल तार, कोल तार, कोल तार। उद्योगों में प्रचुर रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोल तार, कोल तार। अगला नंबर है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन। अगला है भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। विद्युत बल्ब में कौन भरा जाने वाला गैस होता है? हमारे विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन,
जल का विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती हुआ है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच बताती हुआ है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। अगला नंबर है, अगला नंबर क्योंकि है कि मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहता है। अपरिवर्तित बना रहता है। अगला नंबर है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। बढ़े जी की इकाई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अगला है कि एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर। ध्रुव पर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर। ध्रुव पर। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा। तो इसके साथ आज का डे खत्म। डे का एंड हुआ। तो अगला तारीख मतलब आज ही 4 हो गया तो अब 5 तारीख को, अगला 5 तारीख 01वां महीना 2025 को डे नंबर 3 आएगा। थैंक्स watching